नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मैं हाजिर हूँ पार्ट 2 लेकर। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। पिछले 2 सालों से वर्क फ्रॉम होम होने से डिजिटल मार्केटिंग की वैल्यू और भी ज़्यादा हो गई। सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बहुत ही सिंपल वे में कहूँ तो किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना डिजिटल मार्केटिंग है। आज हर इंसान किसी न किसी तरह इंटरनेट यूज़र है। वो इंटरनेट यूज़ करता है और इंटरनेट से ही बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिस पर डिजिटल तरीके से मार्केटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने गूगल पर कुछ सर्च किया तो उसके साथ एक ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, या आप यूट्यूब चला रहे हो तो उसमें भी ऐड आता है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं, मिंत्रा, अमेजन, जोमेटो और भी कंपनी है जो डिजिटल तरीके से अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ी हैं। इससे ऑफलाइन बिजनेस थोड़ा प्रभावित हुआ है, बट अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को बड़े ब्रांड से जोड़कर अपना बिजनेस भी बड़ा कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से कई तरह के नए करियर ऑप्शन भी आए हैं, जैसे एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनालिटिक्स। किसी भी एक स्किल में स्पेशलाइज हो जाना जरूरी है। अगर आप सब कुछ ही करने लगे थोड़ा थोड़ा तो उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी और साथ ही इनकम भी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको एडिटिंग करना पसंद है, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब चैनल के लिए, तो फिर आप एडवांस लेवल की एडिटिंग करो। फिर मूवीज में भी एडिटिंग कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो कोई एक सब्जेक्ट चूज करो। एड वीडियो के लिए कंटेंट बना रहे हो तो वही करो, स्पेशल हो जाओ उसमें। किसी भी कंपनी को प्रमोट करने में, उसकी वैल्यू को बनाने में ग्राफिक डिजाइनर का बहुत बड़ा रोल होता है। लोगो क्रिएट करना, कंटेंट के साथ मैच करता हुआ चित्र बनाना जिससे देखने वाले को इजीली समझ आ जाए, ग्राफिक्स में आता है। नंबर 2, कोडिंग। मेरा दूसरा पॉइंट है कोडिंग। ये आप तभी सीखें अगर आपको एप्लीकेशंस बनाने में या सॉफ्टवेयर बनाने में या हैकिंग में इंटरेस्ट है, या आप आईटी में जाना चाहते हो। क्योंकि कोडिंग सीखना सबको शायद अच्छा ना लगे, शायद समझ भी ना आए। तो पहले बता दूं कोडिंग है क्या चीज़। कंप्यूटर की अपनी भाषा है जिसे मशीन कोड कहते हैं। वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। यानी कंप्यूटर जो भाषा समझता है उसे कोडिंग कहते हैं। कभी ना कभी आप में भी ज़रूर आया होगा वेबसाइट और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं। ये बनते हैं दोस्तों कोडिंग करके। हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और सभी स्मार्ट डिवाइसेस जिनका हम यूज़ करते हैं, उन सभी में प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। एक प्रोग्रामर बहुत मेहनत करके कोई भी प्रोग्राम को बनाता है। वेबसाइट से लेकर सॉफ्टवेयर तक में बिना प्रोग्रामिंग और कोडिंग के कुछ भी संभव नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट। किसी भी फील्ड में करियर बनाने से पहले यह भी देख लेना जरूरी होता है कि उसका भविष्य कैसा रहने वाला है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। मीडिया एक ब्रांड टर्म है जिसमें रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, मल्टीमीडिया, पब्लिक रिलेशन सब कवर होता है। देश में जहां ओवर द टॉप वीडियो और इंटरनेट विज्ञापन जैसे न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म वृद्धि दर का नेतृत्व करेंगे, वहीं टीवी और प्रिंट जैसे परंपरागत प्लेटफॉर्म भी तेजी दर्ज करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में मीडिया मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स की डिमांड में और भी ज़्यादा तेजी आएगी। मीडिया मैनेजर को मीडिया के स्ट्रक्चर की पूरी समझ होनी चाहिए कि इन सब का इम्पैक्ट ऑडियंस पर कैसे और कब पड़ेगा। इस फील्ड में सफल होने के लिए कम्युनिकेशन की अच्छी स्किल, लीडरशिप स्किल के अलावा कड़ी मेहनत, किसी नए कार्य के लिए पहल करने की कोशिश और एंटरप्रेन्योर का गुण होना जरूरी है। इसे एक बार सीखने के बाद आप इसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, डाटा साइंस। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बढ़ती दुनिया के कारण डाटा साइंटिस्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में एक डाटा साइंटिस्ट सीए और इंजीनियर्स की तुलना में बहुत अधिक कमा रहे हैं। डाटा साइंस का काम होता है कि वह कोई भी प्रकार की डाटा से इंसाइट्स लेता है और उसके बारे में जानता है। डाटा साइंस में डाटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, क्लस्टर एनालिसिस, लीनियर आदि से बड़ी मात्रा में डाटा निकाल सकते हैं। डाटा साइंस का उपयोग बड़ी कंपनी या कोई स्टार्टअप
उन सभी डाटा का इस्तेमाल करते हैं जो उनके ग्राहकों को बेहतर अनुभव करा सके। आपने देखा ही होगा, आप जब YouTube पर कुछ देखते हैं तो उसी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं, क्योंकि आपका डाटा पढ़ लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई शुरू हो जाती है। आज के समय में डाटा साइंस प्रोफेशनल्स की काफ़ी डिमांड है। इस क्षेत्र में जॉब्स के कई ऑप्शंस हैं। एक डाटा साइंटिस्ट प्रतिवर्ष 1 करोड़ तक कमा सकता है, जिसके कारण ही डाटा साइंस को एक अत्यधिक आकर्षक करियर विकल्प माना जाता है। डाटा साइंस बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे अवसर हैं। डाटा साइंस के क्षेत्र में मांग अधिक है और डाटा साइंटिस्ट की भारी कमी है। दोस्तों, इनमें से आप कुछ भी चुनें, बस मेरी एक एडवाइस है कि वो क्षेत्र आपकी पसंद का हो। बाकी सारे ही विकल्प बेहतरीन हैं।